लिख दूं नाम तेरा, बन के नजर दिल की जुबान कहने लग। बॉलीवुड में बहुत ही कम ऐसे कलाकार हैं जिन्हें पहली ही फिल्म में लीड अभिनेता या अभिनेत्री का किरदार मिल जाए। कुछ लोगों को ये मौका किसी स्टार की संतान या जान पहचान होने से आसानी से मिल जाते हैं, तो कुछ को काफ़ी स्ट्रगल के बाद किसी फिल्म में साइड रोल या छोटा मोटा काम मिलता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें बतौर लीड एक्टर के तौर पर पहली फिल्म मिल जाती है। उन्हीं में से एक थी दिव्या राणा। शायद ही अभी के समय के ज़्यादा लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे। दिव्या राणा का जन्म 24 फरवरी साल 1966 को मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम दिव्या राणा ही रहा और इनका बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जो बहुत ही प्रतिष्ठित था। उनके पिता एक प्रमुख बिजनेसमैन थे, दाऊद शूज़ कंपनी से जुड़े हुए, और इनकी माँ गुजरात के अमोद रियासत की राजकुमारी थी। इस तरह दिव्या राणा का बचपन एक आधुनिकीकरण और परंपरा दोनों के संगम में बीता। घर में रचनात्मकता और सौंदर्य बोध का माहौल था। दिव्या शुरू से ही कला, पेंटिंग और फोटोग्राफी में रुचि रखती थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो फिल्मों में आएंगी। जब वो किशोरावस्था में थी तो उनकी खूबसूरती और मासूमियत सबका ध्यान खींचती थी। एक दिन राज कपूर की नज़र उन पर पड़ी और वहीं से उनकी किस्मत बदल गई। राज कपूर को अपनी फिल्म एक जान है हम, जो साल 1983 में आई थी, इसके लिए एक नया चेहरा चाहिए था और दिव्या राणा को पहली बार कैमरे के सामने लाया गया। इस फिल्म में उन्होंने राजीव कपूर के साथ काम किया था। उनका काम इतना सराहा गया कि राज कपूर ने अपनी सबसे चर्चित फिल्म राम तेरी गंगा मैली में भी उन्हें ले लिया, इस बार मंदाकिनी के साथ सह भूमिका में। दिव्या राणा उस दौर की एक ऐसी अभिनेत्री थी जो बहुत जल्द आई और उतनी ही जल्दी चली भी गईं। साल 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली, ये फिल्म राज कपूर द्वारा निर्देशित थी और दिव्या राणा इसमें राजीव कपूर के साथ अपोजिट सेकंड लीड एक्ट्रेस थीं। लीड रोल में मंदाकिनी थी और मंदाकिनी के कुछ बोल्ड सीन इस फिल्म की वजह से बहुत चर्चा में आ गए थे। उन्होंने राधा नाम की एक लड़की का रोल निभाया था जो एक अमीर और शिक्षित परिवार से थी और जिसे हीरो यानी राजीव कपूर का परिवार पसंद करता है। दिव्या राणा ग्लैमर और मीडिया की निगाहों में नहीं रहना चाहती थी और उन्होंने कुछ फिल्मों में काम करके जल्द ही शादी कर ली और फोटोग्राफी व कला में अपना करियर बनाया। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद दिव्या राणा ने फोटोग्राफी और सिरेमिक मूर्ति कला में अपनी रचनात्मकता व्यक्त की। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जुनून का पीछा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। दिव्या राणा की कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है जिसने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन अपनी रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक नया रास्ता चुना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची खुशी और संतोष अपने जुनून का पालन करने में है। दिव्या राणा का करियर बहुत लंबा नहीं चला। उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया और फिर अचानक ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि वो ग्लैमर और विवादों से दूर रहना चाहती थीं। उन्हें एक साधारण, संतुलित और कलात्मक जीवन चाहिए था। दिव्या राणा ने एक बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति फजल मानेकिया से शादी की। फजल एक बेहद निजी व्यक्ति हैं और उनकी कोई ग्लैमर या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी पहचान नहीं रही। शादी के बाद दिव्या राणा ने फिल्मी दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और अपना नाम बदलकर उन्होंने सलमा मानेकिया रख लिया। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी शांत और स्थिर मानी जाती है। वो किसी भी पब्लिक स्कैंडल, अफेयर या विवाद में कभी नहीं शामिल रहीं। शादी के बाद दिव्या राणा ने फोटोग्राफी को अपनाया, सिरेमिक आर्ट सीखी और खुद की एक कला पहचान बनाई। मीडिया से दूरी बनाए रखी